सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन देखने वाले हैं फिजिक्स का डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एवरी शिफ्ट दैट हैज बीन ऑकर टिल नाउ। तो जितने जो जो भी सातों शिफ्ट हुए हैं अभी तक, वो हर शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, वो सब अपन देखेंगे अभी। ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे जो भी 28 वाले एस्पिरेंट्स है कि कौन कौन से टॉपिक अभी तक पूछे हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा रिपीट हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सब का तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारे लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर तुम ही लाइक नहीं करोगे, तुम ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा बताओ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 21 जैन शिफ्ट वन। तो इसमें जो था लॉजिक गेट्स का एक क्वेश्चन आया था, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन का एक क्वेश्चन आया था, और यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक क्वेश्चन आया, और एरर का एक, काइनेमैटिक्स में जो इम्पल्स मोमेंटम का एक क्वेश्चन आया था, ताकि मतलब जो बॉल कोलाइड होता है वॉल के साथ, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। और रोटेशन का टॉर्क इक्विलिब्रियम का, और रोटेशन में एमओआई का भी एक क्वेश्चन आया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। और मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन आया था। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखो तो तुम हीट निकालने वाला एक क्वेश्चन आया था। और फिर जो मैक्सिमम हीट वो वाला रहता है। और मैग्नेटिज्म में सोलेनॉइड का क्वेश्चन आया था, और कैपेसिटर का एक क्वेश्चन आया। थर्मोडाइनमिक्स में इंटरनल एनर्जी का एक क्वेश्चन आया, और वेव ऑप्टिक्स में सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट होने का। और फिर ईएम वेव्स का एक क्वेश्चन आया, और वेव मोशन का एक क्वेश्चन, थर्मल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन। और वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देख सकते हो वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन आया था। और फिर ग्रेविटेशन में सैटेलाइट प्रॉब्लम, और रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप। तो ये जो माइक्रोस्कोप वाला प्रॉब्लम है ये बहुत बार रिपीट भी किया आगे वाले शिफ्ट में, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ये सब में जो लॉजिक गेट्स है वो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, वो भी तुम अच्छे से ध्यान से देख लेना। और यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो डायमेंशन का कंपैरिजन होता है, मतलब टेबल वाला है तो डायमेंशन निकालने वाला है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी एक बार देख लेना तुम। और काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चंस भी आगे पूछे जा रहे हैं, और कोलिजन के क्वेश्चंस भी थोड़े देखने को मिल रहे हैं, तो वो सब कर लेना। और रोटेशन में एमओआई के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में एक ना एक मिल ही गया। मॉडर्न फिजिक्स के इस बार थोड़े कम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, और रे ऑप्टिक्स के हर एक में एक दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो ये सब तुम, तो उस हिसाब से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। और थर्मल एक्सपेंशन का भी हर एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में है, तो थर्मल एक्सपेंशन को भी एक बार देख लेना। और 21 जैन शिफ्ट टू का अब देखते हैं। इसमें जो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैक्स पावर वाला एक क्वेश्चन आया, रे ऑप्टिक्स में जो इमर्जिंग रे रेजेस आउट, मतलब विदाउट एनी, मतलब सरफेस को टच करते हुए जो रे गया है वो वाला क्वेश्चन। और फ्रिक्शन में जो है रोटेटिंग सिलेंडर वाला, जो सिलेंडर रोटेट कर रहा है और ब्लॉक उस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा कि ताकि वो गिरे ना, तो वो वाला क्वेश्चन। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक क्वेश्चन है। और थर्मोडाइनमिक में आइसोबारिक एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन आया, मैग्नेटिज्म में फील्ड वाला क्वेश्चन। और फ्लूइड में टर्मिनल वेलोसिटी वाला। एसएचएम में फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन एक तो पूछने को मिले, जो फ्रीक्वेंसी निकालने वाला रहता है। और काइनेमेटिक्स में रिवर्स स्विमर वाला एक क्वेश्चन। तो 22 जैन शिफ्ट वन में रोटेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन, ईएमआई का एलआर सर्किट का एक क्वेश्चन, काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉइल्स वाला क्वेश्चन रहता है, मतलब तीन तो कॉइल एक साथ थे, और फिर बीच वाला कॉइल अगर अपन रिलीज करेंगे तो किस साइड जाएगा, वैसा वाला एक क्वेश्चन। और मीटर ब्रिज का क्वेश्चन देखने को मिला। और यूएनडी में डायमेंशन कंपेरिजन का मैंने जो बोला था। और ग्रेविटेशन का मास ऑन कॉर्नर्स वाला, ये दो बार रख दिया, एक ही क्वेश्चन आया था। मतलब मास को अपन कॉर्नर्स में रख दिए, स्क्वायर या पेंटागन के, तो बीच वाले सेंटर वाले मास पे कितना वो फोर्स लगेगा वो सब। तो या तो ग्रेविटी निकालने का ये सब क्वेश्चन। थर्मल एक्सपेंशन का जैसे मैंने बोला इसमें भी आया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हाँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बहुत सारे, हर एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये सबको भी तुम अच्छे से देख लेना। लॉजिक गेट्स का मैंने जैसे बोला एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी है। रे ऑप्टिक्स का लेंस वाला क्वेश्चन आया था इसमें। काइनेमैटिक्स का जैसे मैंने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो इसमें सिंपल पेंडुलम वाला और फील्ड ऑन चार्ज दोनों क्वेश्चंस आए हैं। ये देखो कितने क्वेश्चंस आ गए, एक दो तीन तीन क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इसमें आ गए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत रिपीट हो रहा है, सिंपल पेंडुलम वाला भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो उसको भी एक बार देख लेना। और ग्रेविटेशन में जो है एसके वेलोसिटी वाला एक क्वेश्चन आया है। 22, तो मैंने जितने क्वेश्चंस देखे हैं सब क्वेश्चन तो सभी इजी टू मॉडरेट ही लगे, ज्यादा टफ नहीं थे। जितना लोग बता रहे थे कि फिजिक्स इस बार बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, तो उतना टफ कुछ नहीं है, तो ज्यादा डरो मत। बस थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड और थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो तुम थोड़ा सा फॉर्मूला सब मेमोराइज कर लोगे, और अच्छे से थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लोगे ये सब क्वेश्चन का, तो तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। तो डरो मत ज्यादा। और 22 जैन शिफ्ट टू का देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वो वाला रहता है ना, अगर एक बड़ा सा बॉल है उसको तीन स्मॉल बॉल में डिवाइड कर दिया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो सब वाला क्वेश्चन। डायमेंशंस का फिर से एक क्वेश्चन आया। वेव्स का ऑर्गन पाइप वाला एक क्वेश्चन आया।
और मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया इसमें। मॉडर्न फिजिक्स का कम ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने बताया। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एफिशिएंसी निकालना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नया था एफिशिएंसी निकालने का। ये दो टॉपिक मिक्स करके आया था, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। और लॉजिक गेट्स का एक क्वेश्चन आया, ईएमआई का एम मीटर वाला, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही था। एनएलएम का पुली वाला एक क्वेश्चन, ये 2 बार लिखा गया लेकिन एक ही क्वेश्चन था। और 22 जैन शिफ्ट 2 का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वही मैंने जैसे बोला चार्जेस एंड कॉर्नर्स वाला, ये फिर से आया था। और फिर एसएचएम का टाइम पीरियड का ग्राफ निकालने वाला, जो सिंपल पेंडुलम का रहता है उसका ग्राफ। और सीओएम में मोमेंटम कन्वर्जेशन का कोलिजन वाला क्वेश्चन था। मॉडर्न फिजिक्स में ये वाला क्वेश्चन आया वर्क फंक्शन वाला, वर्क फंक्शन बस निकालना था उसमें, और कुछ नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स का फिर एक क्वेश्चन आया था, इसमें कुछ हीट निकालना था शायद। और वर्क पावर एनर्जी का और एक क्वेश्चन। ईएम वेव्स का एक क्वेश्चन आया था, बेसिक क्वेश्चन ही था ईएम वेव्स का। कैपेसिटर का एक क्वेश्चन आया था, इसमें क्या था कि डी इक्विवेलेंट निकालना था। और सीओएम का काइनेटिक एनर्जी वाला एक क्वेश्चन आया था। 23rd जैन शिफ्ट 1 का देखते हैं। तो 23rd जैन शिफ्ट 1 में कोलिजन बिटवीन ब्लॉक का एक क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म में इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक क्वेश्चन, वाईडीएससी का एक क्वेश्चन है। वाईडीएससी भी तुम देख लेना, और एक बार शायद रिपीट हो सकता है वो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक क्वेश्चन। और सेमीकंडक्टर में जीनर डायोड। सेमीकंडक्टर जब भी आता है उसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आएगा आपका लॉजिक गेट्स का या तो जीनर डायोड का। तो दोनों अच्छे से देख लेना, दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन फिर से आया। एसएचएम में सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन। और एरर्स में रिलेटिव एरर वाला, ये थोड़ा सा जो था वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट उस समय पे अटेम्प्ट करने लायक नहीं था। अगर दूसरे कोई क्वेश्चन नहीं आते तो उसको तब कर सकते हो आप, अगर टाइम बचता है तो। और रे ऑप्टिक्स जो है उसका प्रिज्म का एक क्वेश्चन आया था। इलास्टिसिटी में फिर से यंग मॉड्यूलस का एक क्वेश्चन आया। और कोलिजन बिटवीन बॉब्स का एक क्वेश्चन आया था। और ये कोलिजन में जो बॉब्स का कोलिजन और ब्लॉक्स का कोलिजन, ये ज़्यादातर रिपीटेडली देखने को मिलता है, तो इसको एक बार देख लेना। एद्युनिटी की रिवीजन वीडियो में आपको मिल जाएगा ये वाला। और एसी का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला एक क्वेश्चन, ये भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 23rd जैन शिफ्ट 2 जो ज़्यादा टफ बोला जा रहा था, तो मेरे को इसमें उतना टफ तो नहीं लगा कोई सा भी क्वेश्चन। उससे ज़्यादा मेरे को 24 जैन शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे, बट ये उतना मेरे को टफ नहीं लगा है। बट बोल रहे थे लोग कि बहुत टफ है, कैलकुलेटिव है करके। देखते हैं। तो रे ऑप्टिक्स का लेंस का एक क्वेश्चन था। एनएलएम का रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म का बेंडिंग ऑफ वायर का, मतलब एक स्ट्रेट वायर था उसको बेंड करके ट्रायंगल में बना दिए, वो वाला एक क्वेश्चन था। वेव्स में जो है साउंड वेव्स का एक क्वेश्चन आया है। रोटेशन में कैविटी बेस्ड वाला एक जो एक डिस्क था उसमें 2 कैविटी 2 होल्स बना दिए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। और वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, इसको एक बार देख लेना। कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक क्वेश्चन आया था। और परमिटिविटी का क्वेश्चन आया था, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन की कुछ वो वाला क्वेश्चन था। और फ्लूइड का टर्मिनल वेलोसिटी बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसको भी एक बार देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमेंशंस का जैसे मैंने बोला और एक क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन आया। थर्मोडायनेमिक्स का एडियाबैटिक वाला क्वेश्चन। प्रिज्म का टीआईआर वाला एक क्वेश्चन आया। लॉजिक गेट्स का एक क्वेश्चन। फ्लूइड में एयर बबल, मतलब जो एयर बबल ट्रैवल करता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ते रहता है, तो उसको इक्वेट करना रहता है, वो वाला एक क्वेश्चन है। और 24 जैन शिफ्ट 1 फाइनली देखे तो डब्ल्यूपी में स्प्रिंग वाला एक क्वेश्चन आया था, मतलब स्प्रिंग को कट करके वो वाला जो क्वेश्चन रहता है। और ईएम वेव्स में रेडिएशन वाला, मतलब ये रेडिएशन का कौन कौन सा मतलब फ्रीक्वेंसी वाला, वो सब एक बार देख लेना। एनसीईआरटी में होगा आपको एक टेबल, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है फिर से। और माइक्रोस्कोप का फिर से एक क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन निकालने का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इनक्लोज वाला एक क्वेश्चन आया, मतलब एक स्पीयर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज था, वो वाला क्वेश्चन। और एसी का पावर फैक्टर निकालने का एक क्वेश्चन आया। मीटर ब्रिज का एक क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्ट मीटर का एक क्वेश्चन, तो वोल्ट मीटर वाला भी आ सकता है और एक बार, तो उसको एक बार देख लेना। थर्मल एक्सपेंशन का फिर से एक क्वेश्चन। कैपेसिटर्स में कंसेंट्रिक शेल्स वाला एक क्वेश्चन था, तो कंसेंट्रिक शेल्स भी रिपीट हो सकता है शायद 28 में, तो उसको भी एक बार देख लेना। डाइपोल मूवमेंट का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही डाइपोल निकालने का एक था। और फिर ग्रेविटेशन वर्क डन निकालने का एक क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन इन डाइपोल, डाइपोल जो फील्ड के बीच में रखते हैं, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट वाले क्वेश्चन आए थे, ये बेसिक वाला क्वेश्चन था। और डायमेंशंस का फिर से एक क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चंस थे सब मेरे हिसाब से इजीली सॉल्वेबल थे, बस थोड़े से कैलकुलेटिव थे लेकिन इजीली सॉल्वेबल थे। तो मैं कंक्लूजन क्या बोलता हूँ कि इस बार जो था बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा रखा है फिजिक्स में, ताकि बच्चे लोगों को जो अगर क्वेश्चन ईजी भी लग रहा है तो उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आपको क्या, और एक कंक्लूजन की मॉडर्न फिजिक्स के इस बार लेस क्वेश्चन है, तो मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर आप अगर देखना भी है तो सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स का और फिर पोटेंशियल एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बस देख सकते हो, वो दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर क्या है कि तो हाँ, जो भी क्वेश्चन क्रिएट होता है वो एक सेट में क्रिएट होता है, 2-3 के सेट में। तो इसमें जो सिर्फ एक ही बार रिपीट हुए हैं वो सब क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो और एक बार रिपीट होने के चांसेस होते हैं।
जो अगर एक ही बार जो आया, सिंगल टाइम जो आया। और ओवरऑल मेरे को जितना लगा ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, ये उतने टफ नहीं थे। आप क्या करना, बस जितने फ़ॉर्मूलाज़ है सबको एक बार अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना, और फिर ये सब जो भी क्वेश्चंस है मैं सॉल्विंग वीडियो भी डालूँगा, ये सब में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सबका, तो उसको आप एक बार देख लेना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा उसमें। जिसमें भी आपको लग रहा है कि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लगने वाला है इस क्वेश्चन में, तो वो सबको स्किप करते चलो, वही सबसे आइडियल आइडिया रहेगा इस बार में। तो और कुछ नहीं भाई। तो जिसका भी 20th जनवरी को पेपर है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट यार। ये चैनल को फॉलो करते रहो, मैं आपके लिए और नए-नए वीडियोज़ डालते रहूँगा। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना। तो थैंक यू।